बिहार की या कहिए तो राजधानी पटना के विकास की नई कहानियों को लिखता है ये पटना गंगा मरीन ड्राइव, या कहिए तो जेपी गंगा पथ के कॉरिडोर पर एक बार फिर से हम हैं। और जहां हम हैं ये नया डेवलपमेंट है, यहाँ सामने दीघा ब्रिज है और दीघा ब्रिज से ये कॉरिडोर आगे बढ़ता हुआ ये दीघा पर जो पहले रोटरी बना था जिसको इंटरचेंज हम लोग बोलते हैं वहाँ पर मिलने वाला है। काम कैसे आगे बढ़ रहा है देखिए, जेपी सेतु के ठीक नीचे से यह कॉरिडोर वाई शेप में निकल रहा है। दीघा ब्रिज के बगल में जो रोटरी है उसके बगल से दोनों ही तरफ से ये आगे बढ़ रहा है। 15 दिन का समय बचा है, मतलब कहिए डेडलाइन जो है 15 दिन का बचा है और इस कॉरिडोर को भर करके तैयार होना है। काम उसी रफ्तार में आगे भी बढ़ रहा है। अभी हम आपको लेके चलेंगे यहाँ से लेकर के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक, दिखाएंगे कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। लेकिन आपको बताएं कि जैसा कि हमने पिछली बार आपको दिखाया था कि कई जगह स्ट्रीट लाइट लग गए हैं और उस स्ट्रीट लाइट के काम को पूरा करने के लिए भी 25 तारीख का, इसी महीने के 25 तारीख का दिन निर्धारित है। 25 तारीख तक में स्ट्रीट लाइट के काम को भी पूरा कर लेना है। उस दिन में हम आपके साथ जुड़ेंगे, रात की तस्वीर दिखाएंगे यहाँ से वहाँ तक कि कैसे जगमगा उठता है दूधिया रोशनी में ये पटना का मरीन ड्राइव और ये जेपी गंगा पथ। अभी फिलहाल जहाँ पर खड़े हैं ये सामने दीघा ब्रिज है। दीघा ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए अप्रोच रोड कह लीजिए या फिर इस पथांश का फाइनल स्ट्रक्चर का निर्माण इधर में चल रहा है। हम जहाँ खड़े हैं इस तरफ में अगर आयुष पैन करके दिखाए तो ये जो अपना रोटरी है इसी के बीच में एक बड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज लगना है जिसका प्रस्ताव हम लोगों ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को दिया था और वहाँ लगेगा। फिर समझिए ये कॉरिडोर पर अगर आप उधर से चढ़ेंगे तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से सीधा आपको राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देगा। वहीं अगर सोनपुर से जेपी गंगा सेतु पर चढ़ेंगे तो वहां से भी आपको यह ध्वज दिखाई देगा। फिलहाल 6.5 किलोमीटर का यह कॉरिडोर जो जमीन से जाता है, जहां से इसका एलिवेटेड पार्ट शुरू होता है, वहां तक का उद्घाटन अगले महीने होना है। हमने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से इसके लिए स्पेशली बात किया और पूछा कि इस कॉरिडोर की सौगात बिहार के लोगों को कब मिलेगा। पहले वो सुन लीजिए। फर्स्ट वीक में हम लोग जून महीने में पटना वासियों को उसका भी तोहफा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके समय लेकर हम लोग फर्स्ट वीक में चूँकि बंद कर हम लोग 30 तक उनको डेडलाइन दिया है काम कंप्लीट करने का, ताकि हम लोग 30 के बाद जो भी तिथि हो उस तिथि को हम लोग उसका उद्घाटन करें। उसको पहले हम लोग जेपी गंगा पथ को एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक हम लोग जोड़ रहे हैं जो गांधी मैदान के पास है और वहीं से PMCH को भी कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट फेज का काम है जो कि काफ़ी दिनों से, पिछले साल हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपया उनको से लोन लिया, उसके बाद काम में गति आई और आज उसका परिणाम है कि वो काम मतलब फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट है। तो देखा आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि अगले महीने के पहले सप्ताह में जब मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मिल जाएगा इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। उसके लिए तैयारियां भी हो रही है, साथ ही काम बड़ी तेजी से हो रहा है। 3400 करोड़ की लागत से बन रहे इस लगभग 20.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 13.5 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड है और जहां से इसका एलिवेटेड पार्ट खत्म होता है या कहिए जहां से इसका एलिवेटेड पार्ट शुरू होता है वहां से लेकर के दीघा तक के इस कॉरिडोर का उद्घाटन अगले महीने होना है। उसके लिए तैयारियां हो रही है। चलिए तो हमारे साथ अभी से यहाँ से लेकर के आपको एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक की यात्रा करवाते हैं और दिखाते हैं कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है। ये जो जहाँ से हम चल रहे हैं अभी, ये इसका फाइनल कॉरिडोर है। देखिए दोनों तरफ 2 लेन का रोड, बीच में एकदम 1 लेन का मीडियन, उसके बीच से स्ट्रीट लाइट लगा हुआ, सामने देखिए दूधिया रोशनी में नहा उठता है ये कॉरिडोर। समझ सकते हैं आप, देखिए कैसे लोग फर्राटे भर रहे हैं इसमें। तो इस तरह का चीज आपको आने वाले समय में दिखेगा, गाड़ियां इस पर दौड़ती हुई दिखेंगी। और देखिए कैसे पटना के युवा रुकते हैं, हम यहाँ बाइट लेंगे, कुछ लोगों से बातें भी कराएंगे आपकी कैसा बना है कॉरिडोर। यहाँ कुछ लोग हैं उनसे भी बात कराते हैं आपकी। कहाँ घर हुआ आप? दीघा घर है। तो तुम लोग इस पर फर्राटा भरते हो सामने, कितना स्पीड में गाड़ी चलाते हो? बस झूठ नहीं बोलना। हम तो देखे बाइक पर खड़ा होकर लड़कों को चलाते हैं। चला कितना स्पीड में? इसमें कम से कम 120 पे। देखिए लेकिन हम लोग नहीं चला रहे ना, 120 चला रहे हैं। तो भाई स्कूल से बंक मार के आए क्या? देखिए राइड लेने का जज्बा देख लीजिए। कोचिंग बंक करके पटना के युवा इधर भैया देखिए, भैया हेलो, देखिए उड़ गए, फर्र हो गए उधर में। युवाओं का कोई जोश तो आपने देख लिया, बच्चों का जोश देख लिया। देखिए एकदम इसकी साइकिल भी फर्राटे भर रही है। कितना तेजी में चलता है बेटा, बहुत स्पीड। चलाओ देखो, ये देखें एक बार, हम भी हॉर्न भी बजता है इसमें, बजाओ। देखिए स्पीड देख लीजिए, ये देखिए हम तुमसे तेज दौड़ रहे हैं। ये रफ्तार है और ये जेपी गंगा पथ है या कहिए पटना का मरीन ड्राइव है। और कहिए तो जैसे जैसे ये अपने आखिरी स्टेज में वैसे लोगों का क्रेज यहाँ बढ़ रहा है। और कहाँ से आए भैया आप?
है? बांसकोटी से है। इसके बनने से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा है। एक बार अगर आयुष पैन करके दिखाए तो आपको सामने दिखा रहे हैं। देखिए सामने अपने ऐतिहासिक जेपी सेतु, 2 तल्लों वाला यह ब्रिज, जिसके नीचे से रेलगाड़ी तो ऊपर से गाड़ियां चलती हैं। उसके नीचे से अविरल बहती हुई माँ गंगा, और गंगा किनारे ये 4 लेन का पटना मरीन ड्राइव या कहिए जेपी गंगा पथ। शाम का वक्त है, लोग कैसे देखिए अगल बगल के लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। और यहाँ से लेकर के भी अगर आप एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक जाएंगे तो पूरा कॉरिडोर ये बन करके तैयार हो गया। 2 जगह अप्रोच रोड का निर्माण हो रहा है। सामने एलसीटी घाट है, वहाँ पर अप्रोच रोड बन रहा है, और उसके आगे इसका जो अभी जो बन रहा है कॉरिडोर, उसका आखिरी छोर है जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, वहाँ पर बन रहा है। देखिए एक सब्सक्राइबर मिल गए इधर में। सर मैं आपका काफ़ी फॉलो करता हूँ और आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और हम लोग को भी मोटिवेट करते हूँ। मैं खुद बैंक में हूँ और बैंक मैनेजर हूँ स्टेट बैंक में, और काफ़ी अच्छा लगता है आपको देख के किस तरह से आप अपने बिहार को आगे प्रमोट कर रहे हैं। हर लेवल पे, हर जगह लोग आपको जान रहे हैं और इस बहाने हमारा राज्य का काफ़ी नाम हो रहा है। ये जो जिस कॉरिडोर पर आप खड़े हैं, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या बदलाव, कैसा है ये? सर ये तो बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार जैसे राज्य में, जो कि पहले काफ़ी पिछड़ा था और आज के डेट में ये इस तरह जो एक मेरीन ड्राइव की तर्ज पे जैसे बनाया गया है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय के लिए। तो जहां हम खड़े हैं ये एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास अप्रोच रोड सीधा इस गंगा पाथवे पर या कहिए पटना मरीन ड्राइव पर कनेक्ट हो रहा है। उसके लिए देखिए काम बड़ी तेजी से हो रहा है। क्या काम हुआ है? उधर से ये जो अप्रोच को जोड़ने के लिए ब्रिज का निर्माण हुआ, उस ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए देखिए एस टर्न लेकर के, उधर से ऐसे एस टर्न लेकर के यहाँ से रोड यहाँ आ रही है, और ये रोड यहाँ मिलेगा। और इस सामने देखिए उसके लिए एक रोटरी का निर्माण हो रहा है इधर में, जिसको इंटरचेंज हम बोल सकते हैं। इस इंटरचेंज के लिए देखिए वाइट रंग का घेरा बनाया जा रहा है। उस घेरा के चारों तरफ से रोड गुजरेगा। और कैसे यहाँ आ सकते हैं आप, एक बार हम आपको समझा देना चाहते हैं। अगर आप गांधी मैदान की तरफ से आते हैं और आपको इस कॉरिडोर पर आना है तो सीधा उधर से आएंगे और इस इंटरचेंज पर आकर के सीधा इस कॉरिडोर को पकड़ करके आयुष अगर इस तरफ में दिखाएं तो सीधे आप इधर से जाते हुए दीघा की तरफ चले जाएंगे। वहीं अगर आप इधर से दीघा की तरफ से आ रहे हैं तो आपको इस कॉरिडोर पर आना तो सीधा उधर से आएंगे और उस तरफ में अप्रोच रोड नीचे आ रहा है, वहाँ से होकर के इस अंडरपास पर आएंगे और ये अंडरपास सीधा ले करके यहाँ आया जाएगा इस रोटरी पर, और यहाँ से इंटरचेंज करके या फिर आप वहाँ जा सकते हैं गांधी मैदान की तरफ। तो बड़ा आसान होगा इस कॉरिडोर पर, पूरी तरह से ट्रैफिक लेस व्यवस्था हो रहा है आपकी यात्रा के लिए। जैसा कि आपने देखा कि दीघा से लेकर के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक का यह कॉरिडोर लगभग फाइनल स्टेज में है। बस चंद दिनों का इंतजार है। इस इंतजार के बाद पूरा बिहार या कहिए पटना इस कॉरिडोर पर फर्राटे भरेगा। हमने फूड का एक नया चैनल शुरू किया है, आपको कई बार हमने बताया भी है, जिसका नाम है जायका बाहर। आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़िए, और जिस तरह से यहाँ अच्छे वीडियो आपको मिलते हैं, वहाँ सिर्फ खाने पीने यानी पेट पूजा की बात होती है। वहाँ जुड़िए और वहाँ भी प्यार हमें दीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।